अस्सलाम वालेकुम। तो हमने इसके अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बनाना है। जो हमारा इस आउटलाइन का पहला टॉपिक जो है वो कहता है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाओ। अब जो से इसकी क्लास जो सी है ये क्लास टीचर की है और ऑब्जेक्ट जो है वो उसका नेम है टीचर। अब क्लासेस के अंदर ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है, उसके पास उसका हमारे पास नेम है, नेम इसका हमारे पास नेम है, डिपार्टमेंट है। अब नेम जो है हमारे पास अली है, डिपार्टमेंट C++ है। अब जो सा नेम जो है हम उसको एक्सेस कर रहे हैं T1 डॉट ऑपरेटर के जरिए हम इसको एक्सेस करते हैं। अब जो है यहाँ पे टीचर T1 है, इसलिए हमने यहाँ पे T1 लिखा है। क्लास को हमने T1 के साथ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो वो T1 है, T1 डॉट नेम। अब डॉट ऑपरेटर के जरिए हम इसको जहाँ पे भी एक्सेस करना होगा इस वाली क्लास को हम डॉट T1 डॉट, अगर उसका नेम लिखेंगे तो वो नेम के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर इसी तरह यहाँ पे स्ट्रिंग रोल नंबर हो तो स्ट्रिंग इंट बल्कि इंट रोल नंबर हो, अगर रोल नंबर 1-2 डिजिट्स में है तो इंट रोल नंबर यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इंट रोल नंबर, ये लगाया कॉलम, और यहाँ पे भी इसी तरह ये T1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू आ गया हमारे पास 12 कह देते हैं इसका। तो हम इसी को इसी तरह सी आउट करा लेंगे। ये यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी किया और ये पेस्ट यहाँ पे। अब इसी को ही करा लेते हैं रोल नंबर। अब यहाँ पे जो स्पेलिंग हमने लिखे होंगे सेम उसी तरह हमने यहाँ पे लिखने हैं। और T1 जो है क्लास का जो नेम है हमने वो लिखा और डॉट ऑपरेटर यूज़ कर लिया। रिटर्न 0 वैसे ही C++ के आखिर में लिखते हैं कि हमारे पास जो रिटर्न आखिर में 0 आनी चाहिए। तो इसको सी आउट कराते हैं। अब तो ये हमारे पास आ गया, ये क्लास का नेम आ गया, ये हमारे पास उसका डिपार्टमेंट आ गया, ये इसकी जो सी है रोल नंबर जो है वो आ गया 12। तो इसी तरह ये हमने किया पब्लिक मोड के अंदर। अगर हमें वो कहता है कि प्राइवेट मोड के अंदर लिखो तो और गेटर सेटर मैटर यूज़ करो, तो ये प्राइवेट मोड के अंदर हमने इसका नेम जो है प्राइवेट मेंबर बना दिया, ये साथ में कमेंट में लिख दिया प्राइवेट मेंबर बना दिया हमने इसका नेम। अब डिपार्टमेंट जो है ये पब्लिक में है, पब्लिक को हम वैसे ही एक्सेस कर सकते हैं इंट मेन में, लेकिन जो है मेन फंक्शन में हम पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं कर सकते। अब प्राइवेट को हमने जब करना होगा इसमें मेन फंक्शन में एक्सेस, तो उसके लिए हम वाइट सेट नेम। अब सेट नेम जो है स्ट्रिंग एन, हम इसको एन में स्टोर करा देते हैं। अब नेम के जो है ना नेम को यहाँ पे एक्सेस करके तो इसको एन में हम स्टोर करा रहे हैं। अब नेम इज इक्वल टू एन है ना। तो अब जो है गेट इन्फो कर लो इसकी और इसको स्टोर करा दो नेम के अंदर। तो हम जब इधर लिखेंगे इसको हमने सेटर के अंदर हमने इसको रिटर्न करा दिया ना, ये नेम जो है एन के हमने इसकी यहाँ से इन्फो हासिल की नेम की, ये जो सी यहाँ से इसकी जाकर इसमें स्टोर होगी ना, तो हमने इसकी यहाँ पे हासिल की और एन में स्टोर की और इसी तरह नेम में आ गई। तो रिटर्न हमने करा दिया इसका नेम के अंदर, इसके अंदर प्राइवेट के अंदर हमने रिटर्न करा दिया। इसने सेट गेटर ने यहाँ से इन्फो हासिल की है, सेटर ने सेट की है, एन के अंदर की है रिप्लेस और एन को हमने नेम के इक्वल कर दिया। तो इस तरह इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई है। और अब T1 जो है क्लास का हमारे पास नेम है टीचर T1 है, तो डॉट सेट नेम हमने सेट कर दिया अली के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया अली को हमने नेम में स्टोर कराया, यहाँ पे अली आया, अली को हमने नेम में स्टोर कराया और वो हमारे पास प्राइवेट के अंदर एंटर हो चुकी है। अब डिपार्टमेंट जो है वो हमारे पास C++ है, तो C++ वैसे ही हमारे पास जो है ये पब्लिक मोड में है, तो ये इसी तरह डायरेक्ट इसमें वैल्यू एंटर हो जाएगी और रिटर्न 0 इसी तरह आ गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं तो हमारे पास अली आ गया, इसका नेम जो है जो इसमें स्टोर हो गया था यहाँ से जो है वो है ये वाला अली, और डिपार्टमेंट जो है यहाँ से डायरेक्ट वो प्राइवेट मेंबर था वो वैसे इसमें स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हमने सेट नेम लिखना है, यहाँ पे डायरेक्ट नेम नहीं लिखेंगे सेट नेम, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। प्राइवेट मेंबर जब होता है हम ये सेटर और गेटर मैटर यूज़ करते हैं।